Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 14th of unit number 2, that is case and duct system. आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एयर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन के बारे में, और ये लेक्चर आपका इस यूनिट का लास्ट लेक्चर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। फिर से देख लेते हैं उसी फिगर के बारे में, एक जनरल लेआउट ऑफ एक केस एंड डक्ट सिस्टम। पहले सेक्शन था आपका एयर इनटेक सेक्शन, दूसरा सेक्शन था कोर सेक्शन जिसमें आपको हीटिंग और कूलिंग का इफेक्ट मिल रहा है। अब लास्ट सेक्शन के बारे में देखेंगे हम, एयर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन। तो एयर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन के बारे में जानने के पहले आप ये तीन फिगर को नोट करें। फर्स्ट ए, बी और सी। ओके, द ए डिनोट्स विदाउट डाइवर्टेड डोर। ओके, आपका पहला जो सेक्शन है इसमें कोई भी डाइवर्टेड डोर नहीं है। दूसरा सेक्शन जो है हाई और लो डोर, डाइवर्टेड डोर है, हाई और लो। उसके बाद तीसरा सेक्शन है DEF यानी कि डिफ्रोस्ट और ऑब्लिक AC डाइवर्टेड डोर। ओके, DEF का मतलब क्या होता है? डिफ्रोस्ट मोड। ओके, तो देखते हैं कि पहले सेक्शन के बारे में, सॉरी थर्ड सेक्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन के बारे में। नोट डाउन करो फिगर ए। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंडीशनड एयर आ रही है। ओके, कंडीशनड क्यों किया है यहाँ पे? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कूल सेक्शन, कूल एयर या फिर हॉट एयर नहीं मेंशन किया है, कंडीशनड एयर का मेंशन किया है। यानी कि ये फ्रेश है, फिल्टर्ड है, आपका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे मेंटेन किया है। ओके, इसलिए यहाँ पे कंडीशनड एयर मेंशन किया है। So it directs conditioned air to the floor outlets, to the defrost outlets, to the dash panel outlets. Also, depending upon the position of the mode doors, conditioned air may be delivered to any combination of these outlets. Okay, तो आपके डिपेंड करेगा ये आपके डोर के मोड पे कि आपकी कंडीशन एयर किस साइड में डिलीवर की जाएंगी या फिर सभी तरफ डिलीवर की जाएंगी। देन देर आर टू मोड्स ब्लेंड डोर्स इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन, दैट इज हाई एंड लो डोर। ओके, हाई लो डोर एंड लो डोर एंड दी डिफ्रोस्ट ऑब्लिक AC डोर। पहले डोर में देखिए क्या होता है, हाई और लो डोर में आपको फिगर बी में दिखाई देगा यहाँ पे हाई लो डोर। It provides 0 to 100% full range of outlet control to the air conditioned air। ठीक है, ये आपको प्रोवाइड करता है 0 से लेके 100% के रेंज में कि आउटलेट कंट्रोल कैसे होगा। ओके, हो सकता है आप इसे अगर हाई पे लेके जाओ तो आपका जो डैश पैनल है उस तरफ आपका कूलिंग एयर का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा। जब आप इसे लो की तरफ ट्रांसफ़र करते हो तो हो सकता है ये आपके फ्लोर के आउटलेट्स पे आपको कूलिंग इफेक्ट दे दे। ओके, इसका मतलब आप यहाँ पे इसे कहीं भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो, या तो ये आपके डैशिंग पैनल पे जा रहा है मतलब हाई मोड पे जा रहा है, लो साइड में जा रहा है यानी कि फ्लोर आउट साइड में जा रहा है। समझ रहे हो ना? हाई सेक्शन के ऊपर के सेक्शन में यानी कि डैश पैनल के सेक्शन में आपके चेहरे की तरफ, या फिर लो सेक्शन में फ्लोर की तरफ, या मतलब आपके फीट की तरफ। ओके, तीसरा मोड है DEF ऑब्लिक AC डोर। ओके, एट शोन इन फिगर सी। इट प्रोवाइड्स आउटलेट कंट्रोल ऑफ कंडीशन एयर इधर टू द डिफ्रोस्ट यानी कि आपके विंडशोल्ड की तरफ और टू द डैश पैनल के आउटलेट्स। ओके, इस फिगर सी में आप देख सकते हो ये जो डोर है या तो आपके डिफ्रोस्ट एयर कंडीशन की तरफ जाएगा, विंडशील्ड की तरफ जाएगा, या फिर आपके फ्लोर की तरफ जाएगा, डैश पैनल की तरफ जाएगा। ओके, तो ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन। यहाँ पे एयर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है ये आपको अलग अलग फिगर में दिखाई दिया है। पहले फिगर में आप देखते हो कि यहाँ पे कोई भी डोर नहीं है। सेकंड फिगर में आप देखते हो कि यहाँ पे हाई और लो एक डोर दिया है। हाई यानी कि आपके डैशबोर्ड के साइड में, लो यानी कि आपके फीट के साइड में, फ्लोर के साइड में। ओके, सी सेक्शन में आपको दिया है या तो डिफ्रोस्ट आपके विंडशील्ड के तरफ या फिर
आपके डैश पैनल की तरफ। ओके, तो ये रहा आपका ए, बी और सी। तो इसी लेक्चर के साथ हमने ये यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। आपको यूनिट 2 के बारे में या फिर इस लेक्चर के बारे में पर्टिकुलरली कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, या फिर आपके गूगल क्लासरूम में भी मुझे पूछ सकते हो। इसी लेक्चर के साथ आपको इसकी असाइनमेंट भी आपके गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दी जाएंगी। उसके साथ साथ इस सभी वीडियोस के मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो अगले आने वाले लेक्चर्स में हम एक नया यूनिट शुरू करेंगे। ओके, टिल देन विल स्टॉप हियर।